हेलो, आपका मैथ पॉइंट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि जो अपनी एसएससी जीडी की जो सीरीज चल रही थी, जिसका पार्ट आज 7 आज आपके सामने होगा। एलसीएम और एचसीएफ जो चैप्टर चल रहा है आपके सामने, उसके क्वेश्चन जो 40 तक हो चुके थे, उसके क्वेश्चन आज 40 के आज आगे बढ़ाए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। 41 से लेकर जितने भी लास्ट होंगे आज एलसीएम एचसीएफ फिनिश हो जाएगा। और नेक्स्ट चैप्टर होगा एवरेज। कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा एवरेज, ठीक है ना। लेकिन इससे जो पहले जो वीडियो डाला है, जो पार्ट 6 है, उसमें एक बाई मिस्टेक से क्वेश्चन का जो पूछा कुछ और था और हमने कुछ और बता दिया था उसका। तो आज उस क्वेश्चन को दोबारा से सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 40 से और आगे तक जो क्वेश्चन होंगे उनको आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो पहले जो कल का क्वेश्चन था 37। तो 37 देखते हैं क्या कहता है, जरा देखें आप। देखो 37 था, तीन संख्याओं का जो अनुपात दिया था, तीन संख्याओं का जो अनुपात दिया था वो 4/9 और 2/3 और 1/2/3 3/4 ये दिया था। इन तीनों संख्याओं का जो अनुपात दिया था वो ये दिया था, कितना? 4/9, 2/3 और 3/4। क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर है वो 33 है। पहले तो जो जिस संख्या है ना, ये अनुपात इनका फ्रैक्शन फॉर्म में है, बट हम फ्रैक्शन फॉर्म जो है सही सुइटेबल नहीं मानते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अभी हमें पता नहीं रहेगा सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी इसमें से, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इनका जो 9, 3 और 4 का एलसीएम जो होगा, उस एलसीएम लेंगे वो 36 आएगा और 36 का क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई 36 का 9 से 4 टाइम्स में, 9 4 जा, 3 12 जा और 4 से 9 जा। तो अब मल्टीप्लाई करो, 16 होगा और 12 2 जा 24 होगा और 9 3 जा 27 होगा। क्लियर है? यही नंबर आए कि नहीं आए? तो ये नंबर आया 16x, 24x और 27x। अब उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस 33 है, बट अपने हिसाब से डिफरेंस इनका कितना है? 11x। और 11x की वैल्यू कितनी है? 33। बोलो हाँ या ना। कितने का मल्टीपल है? 33 का। तो 11 3 जा 33। उन्होंने कौन सा पूछा अपन से? 27। तो 27 में भी आप कितने का मल्टीप्लाई करा दो? 33 का। 33 मतलब 3 का, ओनली फॉर 3। तो 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 से कितना होता है? 81। और 81 इस सवाल का आंसर था। और यही अव्वल की कल हमने इसका 24 बता दिया था, तो 24 में 3 का मल्टीप्लाई करा के 72 बताया था। उसके लिए क्षमा प्रार्थी है यार, हो जाती हैं गलतियां, बाय द वे पढ़ने में थोड़ा गलती हो गया था, ठीक है ना। बट उसका आंसर ये थे। वो तो जब हमने दोबारा से वीडियो देखी खुद तब पता चला कि ये हमने क्वेश्चन गलत करवा दिया है। मतलब पैटर्न वही है, करने का सॉल्व तरीका वही है, बट 27 में मल्टीप्लाई ना करा के 24 में मल्टीप्लाई करा दिया था, ठीक है ना। अब चलते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है 41 आपके सामने स्क्रीन पर, आप जरा देखें। और जो भी नए स्टूडेंट हैं कृपया एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार लाइक कर दें, ठीक है ना। क्योंकि आपके एक बार लाइक करने से थोड़ा मोटिवेट मिलता है, ठीक है ना, इसलिए कह रहे हैं हम, ठीक है ना। एक बार लाइक जरूर कर दें वीडियो को। देखो क्वेश्चन नंबर 41, दो संख्याओं का योगफल 60 है और उनका गुणनफल कितना है? 875 है। तो संख्याओं का मासा ज्ञात करें। क्या बोला उन्होंने? दो संख्याओं का योगफल। देखो 41, ठीक है ना। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 60 और उनका गुणनफल 875। ध्यान से देखो, योगफल 60 है, पता नहीं वो कौन सी संख्या होंगी। a प्लस b दोनों का योगफल 60 है, बट उनका जो लासा है, नहीं गुणनफल है, सॉरी क्या है? गुणनफल। उनका गुणनफल कितना है भाई साहब? 875 है। तो कह रहे हैं उनका मासा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? मासा ज्ञात करें, ठीक। तो जरा सोचें क्या इसका मासा हो सकता है, कौन सा नंबर इसका मासा हो सकता है। चलो जल्दी से दिमाग लगाएं, आपके सामने है क्वेश्चन, ठीक। ट्राई करें जल्दी।
क्योंकि आपको भी तो टाइम मिलना चाहिए थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। लगाओ दिमाग। चलो बढ़ो आगे। कौन सा इनका मासा होगा, मासा ज्ञात करें, चलो जल्दी। लगाया दिमाग। देखो पहली बात तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, दो ऐसे नंबर बताना है कि जिनका सम 60 हो और प्रोडक्ट 875 हो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, जो 875 है, दो नंबरों का प्रोडक्ट यही है, तो इनका आप क्या करें, फैक्टर कीजिए। कितना कीजिए, फैक्टर। तो हम फैक्टर करेंगे, कितना होगा 5, 5 1 जा 5, 3 3 5 7 जा 35, फिर 5 2 जा 5 5 जा 25। क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखें, 5 से 3 टाइम्स और 5 से 2, 5 5 जा, ठीक है ना। फिर 5 से करेंगे सिंपलीफाई, 5 7 जा और 7 1, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल कायदे से देखना तुम इसको। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम कितना हो 1, केवल 60। तो जरा दिमाग लगाए, कितना है ये 35 और ये कितना है 25 और 35, ये दोनों कितने होते, 60 होते कि नहीं होते। 25 और 35, ये जो नंबर्स हैं इनका ही बस ये ओरिजिनल नंबर मिल चुके हैं। आप ऐड कीजिए तो 60 आएगा और प्रोडक्ट करेंगे तो 875 आएगा। तो बोल रहे हैं इनका मासा क्या हो सकता भाई, इनका मासा क्या होगा, केवल ये नंबर 5 से कटते हैं दोनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इनका जो मासा निकलेगा ना, मासा केवल 5 आएगा। क्या आएगा 5। अब आपके दिमाग में तो पहले यही क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया आपने ये 25 और ऐसे कैसे निकाल दिया, इसमें से भी अगर 7 देखो 55 25 125, पहली बात तो आप 60 से ज़्यादा मल्टीपल होने ही ना दें। और पहली बात ये, आप इसको 30 में डिवाइड करें, 30 60 होता है और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। तो 30 में से 5 यहाँ दे देंगे तो 35 और 25, ऐसे भी तुम ट्राई कर सकते हो। और सबसे बेहतरीन तो यही होता है, ठीक। तो क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा 5, क्या हो जाएगा आंसर इसका 5। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर 42। देखो 42 क्या कहता है, दो संख्याओं का जो अंतर है वो 10 है और लासा और मासा 120 और 10 है। तो कह रहे हैं संख्याओं को योगफल ज्ञात करें। अरे भाई योगफल बताना है, क्या बताना है, योगफल। 42 तो 42 क्या है, दो संख्याओं का अंतर। देखो मासा कितना दिया, सबसे बेहतरीन ये चीज होती है, मासा कितना दिया 10 दिया है, कितना दिया 10 दिया ना, यस 10 दिया है। अब दो संख्याएं कितनी है भाई, जरा ध्यान से देखो, तुरंत अपने हिसाब से तुरंत 10x 10y मान लेंगे। क्या मानेंगे 10x और 10y, बोलो हाँ या ना। और दोनों संख्या का डिफरेंस कितना है, दोनों संख्या का डिफरेंस भी दिया है 10, तो दोनों संख्या का डिफरेंस कितना है 10 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई कितना आया भाई 1 आएगा, x माइनस क्या आया 1 आया, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने कहा है दो संख्या, वैसे मासा है तो दो संख्या मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी, 10x और 10y। दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया था 10, 10 कॉमन लेके 10 से 10 उड़ जाएंगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई इक्वल 1। अब उन्होंने कहा है कि इनका लासा दिया है, लासा कितना दिया 120। लासा क्या होता है, जो कॉमन आ जाए वो ले लो। 10 कॉमन आ गया, x और y कॉमन नहीं आ रहा है तो x और y ये क्या ले हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लासा। बड़े प्यार से अपन इसका लासा लिख देंगे। अब देखो जैसे लासा, जो लासा कितना दिया 120, जीरो अंकल से जीरो अंकल जी क्या हो गए, निपटारा हो गया। x और y क्या बचा भाई, x और y बचा 12। दिमाग लगाओ अब जल्दी से, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। x माइनस 1, अंतर 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट 12 आना चाहिए। आपका आंसर होना चाहिए 4 और 3। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और 4 और 3 कितना होगा 12 होगा। क्या होगा 4 और 3 12 होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं। तो दिमाग लगाओ। अब क्या 4 यहां पर रख के देखो तो कितना हो जाएगा 40। 3 यहां पर रख के देखो तो क्या हो जाएगा 30। और कह रहे दोनों संख्याओं का क्या योगफल चाहिए तो कितना आंसर होगा 70। और यही सवाल का आंसर होगा। क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा क्वेश्चन में। आपको पेपर में ऐसे ही लगाना है क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन, मस्त। चलो 43 की तरफ बढ़ते हैं।
43। देखो 43 क्या कहता है भाई, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है। कितना है? 1344, और उनका जो अनुपात है 7:12 है। तो दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। चलो देखते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहले तो देखो दोनों संख्याओं का अनुपात जो कितना है 7:12। 7:12 है ना, तो पहली संख्या 7x हो जाएगी, दूसरी 12x हो जाएगी। 7x और 12x हो जाएगी, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट है गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 1344 सॉरी, ठीक है ना। तो कह रहे हैं दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या हो जाएगी। अब जरा दिमाग लगाना, छोटी संख्या तो ऑप्शन देखते हैं 112 और 16, 28 एंड 48। कोई दिक्कत, छोटी संख्या चाहिए। कौन सी संख्या चाहिए? छोटी संख्या। देखो क्लियर है, 7x की वैल्यू चाहिए। जब 7x की वैल्यू चाहिए है तो कौन सा नंबर 7 से कटेगा? ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, या तो ये कटेगा या तो ये कटेगा। ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इन्हीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो जी हाँ, होगा एक आंसर। अब बट चेक कैसे करेंगे? बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने लिए। कोई दिक्कत नहीं है। 7 दूनी 14, x की वैल्यू 1। ठीक, देखते हैं। चलो मतलब करना ही पड़ेगा अपन को, ऐसे चेक नहीं कर पाए। तो अब जो सामने लिखा है इसको उड़ा दें। 12 एकम 12 बचेगा 1, 12 एकम 12 बचेंगे 2, 12 दूनी 24, 112 हो गया कि नहीं हो गया? तो 7x की वैल्यू डायरेक्ट, सॉरी 7 की नहीं, अभी तो x भी इसके साथ में है ना। तो 7 से उड़ा दो, कितनी बार जाएगा? 16 बार। कितनी बार में? 16 बार। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इंटू 16, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा भाई? x स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर का क्या आ जाएगा? 4। x बराबर क्या हो जाएगा? 4। या तो आंसर ये होना चाहिए था, या तो आंसर ये वाला होना चाहिए था, ठीक है ना। अब देखो 4 जैसे ही आया है तो हम क्या लगाएंगे? 4 का मल्टीपल करा दो, कितना आ जाएगा? 7 चौके 28। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 28 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 28 इज द राइट आंसर। 43 का 43 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल एकदम राइट आंसर 28, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आंसर? 28, क्योंकि 7 से तो ये भी कट रहा है और 7 से ये भी कट रहा है, तो हम दोनों आंसरों में से क्लिक नहीं कर पा रहे थे कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। इसीलिए हमें थोड़ा सॉल्यूशन का सहारा लेना पड़ा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनको करना पड़ता है। क्लियर है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद। 44, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा है कि यदि दो संख्याओं का मासा 6 है और इन्हीं दो संख्याओं का लासा 54 है, तो इन संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल क्या होगा? देखो 44, इन्हीं दो संख्याओं, पहले मासा सबसे पहले लिखा करो। मासा कितना दिया है? 6, और लासा देखो मासा 6 है ना, दो संख्या है तो तुरंत क्या हो जाएंगी? 6x और 6y। लासा क्या होता है आप लोग हमें बताएं? जो कॉमन आ जाए वो ले लो, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो। वो क्या कहलाता है? लासा। और लासा कितना दिया भाई लोग? 54। 6 से काट देंगे तो x y, दो नंबरों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 9। और वो तभी आता है नंबर या तो वो 9 इंटू 1 हो या 3 इंटू 3 हो, और कुछ भी नहीं हो सकता है। बोलो यही होगा कि नहीं होगा? 54 कहाँ से आया? क्योंकि लासा उन्होंने दिया था, और कह रहे हैं दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल हमें कुछ नहीं फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? 6x और 6y का वर्गमूल, मतलब रूट चाहिए। क्या चाहिए? रूट चाहिए, ठीक है ना। आराम से कर पाएंगे जो भी आप निकालना चाहो। 2 बार 6 है, ठीक है, 6 निकाल देंगे बाहर। आप चाहे 6 हाँ ठीक है 6 बाहर निकाल देंगे, और लेकिन लिख रहे हैं हम ऐसे 6 इंटू 6, और बट x और y जो है, x y की जगह पर क्या लिखेंगे? 9। बोलो हाँ या ना। x देखो दोनों 6 होगा, दोनों 6 का 1 6 बाहर, 9 का कितना होता है? 3, तो 6 तिया
18 और 18 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 18 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। ऑप्शन नंबर बॉम्बे। 44 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। ठीक है ना। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, इस बार एसएससी जीडी समझ लेना कि क्या करना है। एसएससी जीडी का खोपड़ी में छेद करना है पेपर की। जब भी पेपर देने जाओ ध्यान करना, वो चीज बना देंगे अपन। ठीक, अब देखो 45 है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 8 और 13 है, दोनों के वर्गों का योगफल। देखो दो धनात्मक संख्याएं क्या भाई, 8:3, तो पहली संख्या क्या बनेगी 8x और दूसरी क्या बनेगी 13x। कह रहे दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 2097। तो कह रहे दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। भाई साहब ऑप्शन देखें जरा, ऑप्शन देखें पहले तो देखो। हाँ ठीक है, उन्होंने क्या बोला, इन दोनों के वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना दिया 2097। ठीक है ना, 2097। ऑप्शन देखें 65, 63, 65, 63, 64, 60, 64, 60 ये ऑप्शन है भाई। हमने नहीं बनाया ऑप्शन, ये बुक प्रिंट की उसने भी नहीं बनाए, एग्जामिनर ने बनाए हैं ये ऑप्शन, जो पेपर में आए थे आपके। ठीक है ना, जिसने भी ये पेपर दिए होंगे उनके पेपर में यही ऑप्शन छपे थे इस क्वेश्चन में। उन्होंने कहा दोनों संख्याओं को एक फल चाहिए। आप बताओ दोनों संख्याओं का एक फल कितना होगा, 13 और 8 21x। क्या होगा 21x। 21x से कौन सा कटेगा नंबर, जे नहीं कटेगा, जे नहीं कटेगा, जे नहीं कटेगा। कौन सा नंबर कटेगा 63। और यही इसका सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। दिमाग में लगाना ये क्वेश्चन कैसे करना होते हैं। ठीक है ना, कभी कभी ऑप्शन से भी फोड़े जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, मजा आ रहा हो तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45 के बाद है 46। 46 क्या कहता है, चलो देखो 46, दो संख्याएं 9 अनुपात के 7 के अनुपात में हैं, यदि इनमें बड़ी संख्या छोटी संख्या के 1/7 से 56 अधिक है। पहले तो कायदे से इस क्वेश्चन को देखें। देखो 46, दो संख्याएं जो हैं वो 9x और 7x, ये है 9x और 7x के फॉर्म में। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कह रहे हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या के 7वें से, देखो बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का 7वां, यानी 7वां मतलब 1/7 से कितनी ज्यादा है, 56 ज्यादा है। कितनी ज्यादा, ये 56 ज्यादा है। कौन ज्यादा है, ये 56 ज्यादा है। बेचारी ये क्या है, कम। तू कम है ना, तू 56 ले ले और क्या कर दे, मैटर को रफा दफा कर। ठीक है ना, अगर किसी के पास कम हो उसको दे दो तो बात बराबर, बट किसी के पास ज़्यादा हो उससे ले लो तो भी बात बराबर। लेकिन आज का जमाना क्या कहता है, देंगे नहीं। ठीक है ना, चाहिए है तो इन्होंने ले लिया, ये दे नहीं सकते, बहुत गंदे इंसान है ये। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं कहाँ, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचेगा 1x। क्या बचेगा 1x, 1 को इस तरफ लाइएगा तो क्या बचेगा 9x माइनस का 1x, क्या हो जाएगा यहाँ पर 56। और 8x इक्वल क्या हो जाएगा 56, 8 से सिंप्लीफाई करेंगे x इक्वल क्या होगा 7, x इक्वल क्या होगा 7। और उन्होंने पूछा क्या है, इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, 9 7 16, क्या होगा 16, कितना होगा 16 होगा भाई, 16 पूरा कंप्लीट। और 16x होगा ना, 16x और x की वैल्यू रखेंगे 7 तो गुणा कर देंगे 7 का 16 7 कितना होता है 112। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आंसर। अब हमने इसको ऑप्शन से क्यों नहीं करवाया, इसमें भी दो ऑप्शन ऐसे हैं आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पर कि 16 से एक तो 96 भी कटेगा और 112 भी कटेगा, तो कन्फर्म है इसके दो आंसर हो जाते, फिर भी इससे वही परेशानी हो जाती। इसलिए आंसर अपन ने इसका सॉल्यूशन अपन ने इसका पूरा कर दिया। ठीक है ना, कैसे इस क्वेश्चन को करते। ठीक है ना, क्लियर है या नहीं है, बोलो जी हाँ या ना। ठीक है ना, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 आपके सामने स्क्रीन पर है। वीडियो को पॉज करें, एक बार स्वयं करने की कोशिश करें। ठीक है ना, चलो अब क्वेश्चन नंबर 47।
क्या बोला है, एक संख्या को 4, 5, 6 और 9 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। यदि वह संख्या 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है तो उसके अंकों का योगफल क्या होगा। सीधा सीधा बोल दे क्वेश्चन कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 4, 5, 6 और 9 से भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल बचता है। ठीक है ना, कंफर्म है या नहीं है। देखो 4 से, 5 से, 6 से और 9 से ऐसी संख्या भाग लगाइए, बट वो 4 अंक की होनी चाहिए। कितने अंक की होनी चाहिए, 4, और उसमें रिमाइंडर बचना चाहिए 3। बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना कि 9 से तब कटेगा जब इसमें से 3 हट जाएंगे। 9 से तब कटेगा जब इसमें से 3 क्या कर देंगे अपन, हट जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन की तरफ चले, जरा ध्यान से देखें। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है भाई, 11, 13, 12 और 10। हमने नहीं बनाई ये ऑप्शन, हमने नहीं बनाई ये ऑप्शन, ध्यान करना। 4 से 5 से, पहले तो नंबर लिख दूं मैं, 47 है या 48 है, 47 है ये क्वेश्चन। देखो कितना बढ़िया शानदार तरीके हैं। 4 से भाग देना है, 5 से भाग देना है, 6 से भाग देना है और 9 से भाग देना है। 4, 5, 6 से 9 से भाग देते हैं तो 3 शेषफल बचता है। यार तेरे पास 3 शेषफल क्यों बचता है, क्योंकि इसमें वो 3 ज्यादा है। इसमें से अगर 3 हटा दें हम तो वो संख्या मिलेगी या ना मिलेगी। बोलो कौन सी, जो 9 से कट जाए, 6 से कट जाए, 5 से कट जाए और 4 से कट जाए। बोलो हाँ या ना, इस बात को मानते हो। अगर तो फिर उसके अंकों का योगफल ज्ञात करेंगे। भाई 9 से तो तब कोई नंबर कटता है एग्जैक्ट जब उसके अंकों का योगफल ही 9 हो, है ना। बोलो हाँ या नो। अब 3 अगर इसमें से हटा दें तो बताओ, 3 हटा दें तो क्या बचेगा भाई, दिमाग लगाओ, 8 बचेगा। 3 इसमें से हटा दें तो क्या बचेगा भाई, 10 बचेगा। 3 इसमें से हटा दें क्या बचेगा भाई, 9 बचेगा। 3 इसमें से हटा देंगे तो क्या बचेगा भाई, 7। अब दिमाग लगाओ, 9 से कौन सा नंबर कटेगा। ऑप्शन ABCD में से आंखें बंद करके बच्चा बता सकता है कि ये वाला नंबर एग्जैक्ट 9 से कटेगा। बात क्लियर है या नहीं है, कटेगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर C। समझ रहे ना, आपको एग्जाम में इसी प्रकार से दिमाग लगाना है। अब ये नहीं इनका लासा ले लो, फिर उसका डिवाइड करो 4 अंकों की संख्या में, जो रिमाइंडर आएगा फिर वो घटा दो, फिर उसमें 3 जोड़ो, फिर वो तरीका बहुत लॉन्ग हो जाएगा। इतने में भाई जो अपन है ना, इतने में 2 क्वेश्चन कर देगा, 3 क्वेश्चन कर देगा, जब तक वो इस क्वेश्चन करेगा। समझ रहे हैं ना बात को। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप भी वही करो जो हम चाहते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन, जब तक जो बेसिक से करेगा, मतलब बेसिक क्या, बेसिक मजबूत होना बहुत जरूरी है, लेकिन बट हम क्या बता रहे हैं, पेपर में दिमाग कैसे चलाना है अपन को। ठीक है ना, अपन को सिलेक्शन चाहिए भाई, और कुछ नहीं, सिलेक्शन चाहिए एक बार बस। ठीक, चलो 48 क्वेश्चन। देखो 48 क्या कहता है, वह सबसे छोटी संख्या निम्नलिखित में से कौन सी होगी जो 16, 24, 40, 64 और 72 से डिविजिबल होती है बट एक रिमाइंडर दे देती है। ध्यान से देखो कौन कौन सा नंबर है, 48। पहले तो क्वेश्चन का नंबर डालें 48। अब देखो 16 से, 24 से, 40 से, 16 से, 24 से, 40 से, 40 है, और कौन सा नंबर है भाई, 40 के बाद कौन सा, 64 है, 72 है, 64 है, 72, इनसे कटना चाहिए। और वो नंबर एक रिमाइंडर देता है। क्या रिमाइंडर देता है, 1 देता भाई लोग। क्या देता, 1। देखो इस तरीके से हम फिर वही क्वेश्चन को फोड़ देंगे। ध्यान से देखना, ऑप्शन की तरफ चलो जरा। क्या है, 2879, 2879 ऑप्शन नंबर A। दूसरा 2881, 2881, ठीक है ना, 2881 हो जाएगा। 961, 961, फिर क्या है भाई लोग बताओ जल्दी, 5761, 5761, ठीक है ना। वो नंबर है ये जब एक रिमाइंडर देगा, बट हमें तो वो नंबर चाहिए कि जो 72 से कट जाए, 64 से कट जाए, 40 से कट जाए और इन सबसे कट जाए कुल मिला के। समझ रहे ना बात को, हमें तो वो नंबर चाहिए जो इन सबसे कट जाए। वो तब मिलेगा जब ये मनुष्य जो है, एक नंबर का फ्रॉड व्यक्ति, ये उसमें से हट जाएगा। तो हम कहते हैं भाई आप हटिए जरा यहाँ से,
साइड दीजिए, जब 1 हटेगा तो क्या बचेगा, दिमाग लगाएं आप, तो 2878 बचेगा। इसमें से 1 हटा देंगे तो बताइए क्या बचेगा, 2810 बचेगा, हाँ या ना। इसमें से 1 हटा देंगे क्या बचेगा, 960 बचेगा। यहाँ से 1 हटा देंगे तो क्या बचेगा भाई, 5760। क्या बचेगा, क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना, 48 क्वेश्चन है, सही है बिल्कुल। हाँ बोलो, यही बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा दिमाग लगाएं कौन सा इसमें से आंसर होगा एग्जैक्ट, सोचें जरा, लगाओ दिमाग। ऑप्शन हमने आपके लिए दिया, ये लगाए दिमाग, कौन सा इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक, एक बार इसके ऑप्शन और चेक कर लें दोबारा से, क्या ऑप्शन है। ठीक है, पहला, दूसरा, दूसरे में मिस्टेक है, सॉरी, यहां पर 8 है, सॉरी 8 यहां पर। अब देखें 9 है, 9 का रूल इसमें लगता है या नहीं लगता, बोलो हाँ या ना। 9 से वह नंबर कटता है जिसके नंबरों का डिजिट सम 9 हो जाए। 8 7 15 15 8 23, 23 2 25 नहीं कटेगा। 8 8 16 2 18 ये वाला कट जाएगा। 9 6 15 ये भी नहीं कटेगा। 7 5 12 6 18 ये भी कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है बी और डी, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों ही इस क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। अब क्या करें भाई, ऑप्शन तो अब लास्ट के 8 से देखो, 8 का रूल लगाएंगे तो ये भी जा रहा है, 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 कंफर्म है दोनों ही जा रहे हैं। जरा सोचो, इस नंबर का ये डबल लग रहा है कि नहीं लग रहा, इस नंबर का डायरेक्ट डबल लग रहा कि नहीं लग रहा, इस नंबर का ये डायरेक्ट डबल लग रहा है। ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल क्लियरिटी है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, इस नंबर का एग्जैक्ट डबल है बिल्कुल। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई, 2880, 2880 आपको ये दिमाग लगाना चाहिए। और नहीं लगा पा रहे हो तो आप 16 का रूल लगा दीजिए, 16 से ये नंबर कटेगा तो 16 से तो फिर ये भी कटेगा, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो हमेशा देखो, लासा जो होता है, मान के चलो, हमने आपको एक पहली नंबर सिस्टम की वीडियो बताया था, अगर कोई नंबर का लासा जैसे मान के चलो x आता है, कितना आता है, x आता है, कितना आता है x, अगला तुरंत क्या हो जाएगा 2x, अगला क्या हो जाएगा 3x, अगला क्या हो जाएगा 4x, मतलब उसका मल्टीपल भी लासा बनता रहेगा भाई, मल्टीपल भी लासा बनेगा। तो आप फिर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये नंबर या ये नंबर, लासा हमेशा छोटे से छोटा नंबर होता है या नहीं होता, बोलो होता है या नहीं होता, होता ना। तो यहाँ पे कौन सा कहलाएगा फिर, एग्जैक्ट यही कहलाएगा ना, एग्जैक्ट, क्योंकि इसका तो ये डबल है, जो सबसे छोटा नंबर वही तो होता है लासा, जो ये x होगा फिर तो 2x भी इसका लासा होगा, 3x भी होगा, 4x भी होगा, 100x भी होगा भाई। तो हमें 100x पर नहीं जाना है, हमें तो ये जाना है जो सबसे छोटा नंबर होता है। HCF क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर। LCM क्या होता है, सबसे छोटा नंबर जो एग्जैक्ट डिविजिबल हो। तो ऑप्शन नंबर बॉम्बे इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। 48 का आंसर क्या है, बॉम्बे, एकदम राइट है, बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल झंडे गाड़ दिए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, जरा दिमाग लगाएं, चलो पढ़ो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 21, 35 से भाग करने पर 2 शेषफल दे दे, क्या 12, 21 और 35। बारह 21 और 35 से भाग देने पर कितना शेषफल दे दे, 2। वो नंबर चाहिए ना। ये 2 क्यों यार, हर बार एक्स्ट्रा रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को हटाना होता है, रिमाइंडर हट जाएगा तो फिर तो हमें तसल्ली रहेगी, 12 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 35 से भी कटेगा। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन देखे भाई कौन कौन सा नंबर होगा। पहला ऑप्शन 632 844, 632 844 और क्या भाई 212 422, यही नंबर है कि नहीं है, बोलो। अगर हम इसमें से देखो 2 हटा देंगे तो क्या बचेगा, 630 बचेगा, क्या बचेगा 630। इसमें से 2 हटा देंगे क्या बचेगा, 842, क्या बचेगा 210, क्या बचेगा 210, यहाँ पे क्या बचेगा 420। क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। ये तो भाई साहब कभी कटेंगे ही नहीं, ये कभी कटेंगे नहीं। 630 नहीं कटेगा, 630 इसका आंसर नहीं हो सकता। किससे नहीं कटेगा भाई, दिमाग लगाओ, हम किसकी बात कर रहे हैं,
पहली बात तो 5 का रूल लगा दो इसमें, 5 से कौन कौन नंबर नहीं कटेगा, 5 से ये नहीं कटेगा। अब ये किससे नहीं कटेगा, ये 12 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 पंचे 60, 3 0, 12 से ये नंबर नहीं कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल एकदम स्ट्रांग होना चाहिए आपका इसमें। अब आंसर इसका मैं सी लगाऊं या डी लगाऊं, आंसर इसका मैं सी लगाऊं या डी लगाऊं, भाई इसका डबल कौन है, यही तो है, इसका डबल कौन है, यही तो है 49, ठीक है ना, इसका डबल कौन है, यही तो है। अब लेकिन इसमें दिमाग लगाना है, क्या 12 से ये नंबर कटेगा, 12 से ये नंबर कटेगा क्या, देखो 12 का मतलब 4 और 3 होता ना, 4 से आखिरी के 2 अंक नहीं कट रहा है इसके, 4 से आखिरी के 2 अंक नहीं कट रहा है, इसके भी 2 नहीं कट रहा है, ठीक है ना। 5 के रूल से अपन ने इसको बाहर कर दिया तो 4 से ये बाहर हो गया, क्योंकि आखिरी के 2 अंक इसके नहीं कट रहा है, इसके नहीं कट रहा है, तो कौन सा ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। क्या आंसर होगा इसका, 420। देख रहे हो आंसर का नाम भी क्या है, 420, क्या है 420, इसका आंसर होगा 420। बात समझ में आई, दोबारा समझे, देखो 630 आया, 842 आया, 210 आया और 420 आया, समझे बात को। 35 के पास क्या होता है, 35 के पास जो नंबर है वो है 7 × 5, 7 से 5 से देखो, 5 से कौन सा नंबर नहीं कटेगा, लास्ट में 0 नहीं है, ये नहीं कटेगा, बकाया तीनों कटेंगे, काम खत्म 5 का। अब देखो इसके पास हमने 4 देखा, 4 है ना, 4 से आखिरी के 2 अंक कटते हैं, क्या 30 कट रहा है, नहीं कट रहा है, ऑप्शन बाहर। क्या इसके 10 कट रहा है, जे भी बाहर, केवल क्या बचा 420, तो यही तो सवाल का आंसर होगा या नहीं होगा ना, ठीक, समझ में आ रहा बात। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, चलो 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, देखो भाई साहब ये थोड़े क्वेश्चन जो हैं वो दिखने में प्रॉब्लम होगा, वीडियो में मतलब जो वहाँ पर लगाएंगे तो मिलाते चलना क्वेश्चन को, क्योंकि ये बुक्स जो है बुक्स थोड़ा मोड़ने में प्रॉब्लम हुई थी तो स्क्रीनशॉट सही नहीं आ पाएगा। दो संख्याओं का लासा 252 है और मासा 12 है, बस यही छिपा है, ठीक है ना। मासा इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मासा कितना है, 12 है, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 48 है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 48 है, तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखो 50 क्वेश्चन 50 क्या बोल रहा है, दोनों संख्याओं का मासा कितना है भाई, मासा तो कितना है, मासा कितना है 12 है, मासा कितना है 12, HCF है 12, HCF कितना दिया है 12 दिया है, और LCM कितना है भाई, अभी मतलब लिख ही लेते हैं फिर भी, LCM है 252, कोई दिक्कत, ठीक। और दोनों संख्याओं का अंतर 48 है। जैसे ही मासा हमें पता है ना, तुरंत आप अपने दिमाग में क्या लगाएंगे, 12x 12y, यही तो दो संख्या होती हैं, बोलो होती है नहीं होती। तो अब क्या करेंगे, 12x और इनका जो डिफरेंस दिया वो कितना दिया है 48, 12 कॉमन ले लीजिए आप 48, तो क्या रहेगा भाई 12 से 4 टाइम्स x माइनस का y इक्वल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए y। देखो लासा कितना दिया है, जो दिमाग में लगा ना, दो संख्याओं का अंतर 4 होना चाहिए। अब देखो लासा को दोबारा उठाएंगे, लासा क्या होता है, जो कॉमन आ जाए वो ले लो। देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से और इसमें से, आप कहोगे सर 12 कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या नहीं आ रहा है, x और y कॉमन नहीं आ रहा है, क्लियर है ना। तो भाई दिमाग लगाना है, क्या लगाना है दिमाग, 252 इसका लासा दिया था, 12 से इसको क्या कर दें, काट दें, 12 दूनी 24, 12 कम 12, x y का प्रोडक्ट क्या निकला 21। दो नंबरों का अंतर क्या आना चाहिए, 4, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 21। आपके दिमाग में क्या आएगा, या तो 21 से कम 21 होता है, या फिर 7 गुणे 3 होता है, यही दो तो ऑप्शन होते हैं, या तो 7 या 21 होता है, या 21 से कम 21 होता है, या इसके अलावा कुछ और होता नहीं होता है। 4 का अंतर किन में, इन दोनों में भाई, किसमें, इन दोनों में है कि नहीं है, बोलो है ना। उन्होंने पूछा दोनों संख्याओं का योगफल बताइए, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का योगफल, भाई आजा चल, 12x प्लस का 12y चाहिए, 12 कॉमन ले लीजिए, x प्लस y बचेगा, और x प्लस y कौन आएंगे भाई, तो 7 और 3, 7 प्लस का 3 12, ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 12 × 10 क्या हो जाएगा 120, और यही सवाल का
आंसर होगा। ठीक है ना, यही सवाल का आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? 120। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए 50 का 50 का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ एकदम फास्ट तरीके से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है भाई? देखो 51 जो बोलता है वो क्या कहता है, बुक्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा सिली हुई है तो इस वजह से देखने में प्रॉब्लम है और इसका स्क्रीनशॉट में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इंग्लिश की सहायता भी लेते चलना थोड़ा थोड़ा। जैसे बोला 1400 और 1800 के बीच में x बाय छोटी से छोटी संख्या होगी जो 5, 6, 8 और 9 से और 12 से विभाजित करने पर शेषफल 3 दे तो x, हाँ ठीक है, 3 शेषफल प्राप्त होता है। यदि x को 11 से भाग करेंगे तो कितना शेषफल होगा? क्लियर है नहीं है? ठीक है ना, तो अपन को कौन कौन सी संख्या देखना है? 5 से 6 से 8 से 9 से और 12 से। 5 से 6 से 8 से 9 से और 12 से। 5, 6, 8, 9, 12। 51 5, 6, 8, 9 और 12 से नंबर 1 कटना चाहिए। तो क्या होगा, जब तक अपन इसका लासा नहीं लेंगे ना तब तक वो नंबर अपन को नहीं मिलने वाला। सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा जो इनसे कटेगा। फिर आंसर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? +3 ऐड करना पड़ेगा। जब ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये कंप्लीट अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, अब दिमाग लगाएं। 5, 6, 8, 9, 12 का लासा क्या होगा भाई? दिमाग लगाएं जल्दी से। देखो 12 और 9 का कितना होगा? 36 होगा। 36 और 6, 8 का 24, 24, 36 दूनी 72। इन सभी का तो 72 हो जाएगा और 72 पंचे 360। 360 इसका क्या हो जाएगा? लासा। तो अब 360 में 3 जोड़ेंगे तो क्या 363 इसका आंसर होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन अगर वो ये ना बोलते कि 1400 से बड़ी और 1800 से नीचे होने चाहिए संख्या, समझ रहे हैं ना, तो हमें 360 में कितने का गुणा कर देंगे भाई साहब? 1400 से प्लस संख्या हो जाए, लगभग लगभग 3 चौके 1200, समझ रहे हैं ना, 3 चौके 1200, लगभग लगभग 4 का तो आप गुणा करें, 4 का गुणा करेंगे तो 0 का 0, 4 से 24 की 4 हासिल, 2 4 3 12, 2 14, गुणा किया 1440। अब 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा भाई? अब 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1443। ये आया कि नहीं आया? अब बोल रहे हैं इनके अंकों का योगफल, नहीं कह रहा है ये अगर इस संख्या में हम किससे डिवाइड करें? 11 से भाग करें तो कितना शेषफल आएगा? भाई भाग तो देना पड़ेगा। ठीक है ना, 1 4 4। दूसरा भी तरीका भी बता देंगे कैसे अपन फाइंड करते हैं। 11 एकम 11, बचे कितना? 3, 4, 11 तिया 33, बचे कितना? 1, फिर लगाएंगे कितना? 3, तो 11 एकम 11, बचे कितना? 11 पे ऐसे लिखते हैं हम, बचे कितना? 2, और 2 ऑप्शन में है या नहीं है? बोलो। 51 का ऑप्शन नंबर सी, 51 का ऑप्शन नंबर सी, यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। 2 आंसर होगा। क्या होगा? 2 इसका आंसर होगा। अब आपको मुझे ये भाग ना करना पड़े तो मैं कैसे कर पाऊंगा इसको इतना जल्दी? ऐसे करें आप, 3 में से 4 का क्या बचेगा? माइनस का 1, 4 में से क्या कितना बचेगा? प्लस का 3। इन दोनों को सॉल्व करने क्या मिला? बोलो, मजा आया नहीं आया? मजा आया ना? तो ये भी एक तरीके होते हैं, अपना ऐसे तरीके को देखें भाई, कैसे फॉलो करना है जरा समझो। ठीक है ना, ऐसे पेपर जल्दी होते हैं, टाइम टेकन कम। मतलब इस बार पेपर में ध्यान करना, पेपर की अटेम्प्ट मैंने तो इसलिए किया ये वाला डिवाइड, भाई किसी को तसल्ली हो जाए कि हाँ इससे जाने पता हो चलता कि दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, दोनों चीज़ें आपके सामने, दोनों का आंसर सेम है। इसमें भी 2 रिमाइंडर, इसमें भी 2 रिमाइंडर। ठीक है ना, दोनों चीज़ें आपके सामने हैं, तरीका अलग अलग है। कितना विदिन सेकंड पता नहीं है कब आंसर आ चुका है। ठीक है ना, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक करने में कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी नए हैं। ठीक है ना, एसएससी जीडी वालों जल्दी से। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर क्या है अब? 52। वह छोटी से छोटी संख्या
क्या है भाई, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3432 में जोड़ने पर 10, 5 और 4 और 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो 3432 पहले तो 3432 में ऐड करना है कोई ऐसा नंबर तो 10, 5, 4, 2 से डिवाइड हो जाए, यही है ना नंबर, और कोई तो नहीं है। इंग्लिश में भी देख लो 10, 5, 4, 2 एग्जैक्ट डिविजिबल बाई 10, 5, 4, 2 कंप्लीट, ठीक है ना। ओके, आंसर क्या होंगे, मतलब ऑप्शन देखो, ऑप्शन 10, 5, 6, 8 क्या है ऑप्शन 10, 5, 6, 8 यही तो है नंबर, इनमें से कोई एक आंसर हुआ। भाई 0 से कब नंबर कटता है, कोई दिमाग लगाएं। 0 मतलब 10 से कब कटेगा, जब तक 8 2 में 8 नहीं जोड़ोगे तब तक आंसर नहीं बनने वाला। क्या आंसर होगा भाई, 8 होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली। क्या होगा, ऑप्शन नंबर दिल्ली, 52 का ऑप्शन दिल्ली। मजा आ रहा है, बताओ देखो कितना, इतना छोटे छोटे सवाल है भाई एसएससी जीडी में आए हैं जो, और जो कि देखो दिल्ली पुलिस, अभी हाल ही का क्वेश्चन है ये, दिल्ली पुलिस में आया। अब बताइए कौन सी सन का है, 2020 का है, अभी हाल ही के पेपर है, 1 साल पहले के, 1.5 साल पहले के। सोचो ये भी क्वेश्चन आते तो आपको ऐसे क्वेश्चन हैंडल करना है, मतलब जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसको फुर्ती में ख़त्म करना है, बिल्कुल सेकंडों में, ठीक है ना। वो तो बताने में टाइम लग रहा है, नहीं तो सेकंड वाले ही क्वेश्चन है ये वाले तो, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो रियलिटी में हाँ कैलकुलेट होते हैं, तो इनसे टाइम बचा के उन क्वेश्चनों में टाइम दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन जो बनाता है वही सिलेक्शन ले जाता है, हर कोई क्वेश्चन नहीं बनाता कैलकुलेटिव वाले, ठीक है ना। तो आपको कैलकुलेटिव भी क्वेश्चन बनाना सिखाए जाएंगे, ऐसे ही दिमाग लगाना, मतलब थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन इनकी तुलना में थोड़ा जल्दी, थोड़ा लेट हुआ लेकिन बट आप कर लोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53, इस बार आपको बहुत मजा आने वाला है, आप तो देखते चलें आप। यदि दो संख्याओं का लासा और मासा 60 और 5 है, दो संख्याओं का लासा, देखो लासा, भाई लासा कितना है जरा दिमाग से लगाएं, 60 है, और मासा कितना है भाई 5 है, कितना है मासा 5 है। अब उन्होंने कहा है एक संख्या पता कौन सी है जिसको 2 से भाग करते हैं तो 10 बार जाता है। भाई भागफल कितना था यार, 2 से भाग करोगे 10 बार जाएगा, ऐसी कौन सी संख्या है, आप नहीं बता सकते हो क्या यार। 20 एक ऐसी संख्या होती है कि अगर हम 2 से भाग लगाते हैं 20 में तो 10 बार जाता है पूरा, ऐसा ही होता ना। तो कुल मिला के सीधा बोल देते, इतना परेशान क्यों किया, कह देते पहली वाली जो संख्या है वो 20 होगी, बात खत्म, कह दो आप दूसरी संख्या ज्ञात करें, बस ऐसे ही तो होगा। यही पूछा आपने भाई कि नहीं पूछा, कह रहे हैं तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। भाई कितना बेकार सा क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट इनटू सेकंड लासा गुणे मासा, ऐसा ही है ना। फर्स्ट क्या है भाई, फर्स्ट संख्या 20, सेकंड वाला नंबर पता नहीं, लासा कितना है 60 है, 60 रख दीजिए आप बेफिक्र हो गए। मासा कितना है 5 है, बस 20 से 3 बार में काट दीजिए आप इसको। सेकंड नंबर क्या आया 15, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 15, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बॉम्बे। 53 का आंसर क्या होगा बॉम्बे होगा, क्या होगा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है भाई, देखो दो संख्याओं का मासा और लासा 12 और 924 है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 54 मासा कितना है पहले तो आप दिमाग लगाएं, कितना है 12, लासा कितना है 924, कितना है लासा 924 है, कितना है लासा 924 है ना। तो कह रहे ऐसी कितनी संख्या होंगी, यानी ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे। नो डाउट, टेंशन नहीं लेने का। मासा कितना है भाई 12 है ना, संख्या क्या होगी 12x 12y, बोलो होगा कि नहीं होगा, ये तो क्या हो जाएगी संख्या है। लासा कैसे बताया मैंने आपको, जो कॉमन आ जाए वो ले लो, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो। ये क्या भाई ये लासा है कि नहीं है, और लासा क्या दिया भाई साहब 924, 90 24 इक्वल में रखते हैं 924, ठीक है ना। 12 से इसको क्या करते हैं निपटारा, 12 सत्ते 84, क्या बचेगा भाई साहब 8 बचेगा, फिर से 12 सत्ते 84, तो एक्स वाई की वैल्यू क्या मिली 77। दो ऐसे नंबर बताइए जो कोप्राइम हो
और 77 उनका प्रोडक्ट, को प्राइम का मतलब आपस में ना कटे। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए भाई, मुझे दिमाग से ध्यान से बताना। 7 × 11 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। एक लास्ट क्या होगा, 1 × 77 होगा, ये होगा। क्या और कोई नंबर बनेगा, बोलो क्या और कोई नंबर बनेगा, नहीं बनेगा। यही दो तरीके हैं केवल। कितने संभावित तुमने सोच पाए ये नंबर, दो नंबर सोच पाए ना, या तो 7 × 11, अब कोई दिमाग लगाएगा 11 × 7, अरे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, 11 × 7 रख दो एक ही पेयर कहलाएगा, वो भी 77 × 1, ये दो नंबर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तुरंत ऐसे फोड़ना है क्वेश्चनों को, ऑप्शन सी। केवल दो पेयर संभवित होंगे, दो जोड़े, कितने भाई साहब, दो जोड़े नंबर होंगे, कितने होंगे, दो जोड़े। दिमाग लगाना है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 55 आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। एलसीएम एचसीएफ का भी बिल्कुल ये लास्ट क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के अपन ने क्या कर दिए, फिनिश। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं, फिर बाद में बात करेंगे भाई। 55 क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 जरा देखो। 55 क्या कहता है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या बताइए जिनका योग 99 और मासा कितना हो भाई, 9। तो मासा क्या है, पहले तो हमें यही दिखना है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का ये। मासा है 9, तो मासा इतना है 9, तो भाई 9x और 9y लिखने में कोई पैसा लगेगा क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या आपके सामने 9x और 9y, कोई दिक्कत नहीं। बट उनका योगफल कितना दिया है, दिमाग लगाएं, 99 दिया कि नहीं दिया। 9 कॉमन ले लीजिए आप इसमें से, क्या बचेगा, x प्लस का y और 99। क्या कर देंगे इनमें से, इनको सिंप्लीफाई, दो संख्याओं का जो सम निकल के आया वो कितना आया, 11। 11 के लिए आप क्या लिख पाओगे, जरा सोचो। 11 के लिए लिख पाओगे 1 और 10, 2 और 9, 3 और 8 लिख पाओगे ना, 3, 8 और 4, 7 और क्या लिख पाओगे, 5, 6, 5 नहीं, अब रिपीटेशन होने लगेगा नंबर। तो 1, 2, 3, 4 और ये लास्ट वाला क्या है, 5। ऐसे कितने नंबर बना पाए आपने, 5। कितने बना पाए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर। कितने बना पाए आपने, 5 पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 55 वाले का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। मजा आ रहा या नहीं आ रहा वीडियो में, आप तो एक बार बताएं जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर छापे भाई साहब वीडियो कैसी लग रही है। क्वेश्चन का जो आपके लिए जो सीरीज लाए हैं हम, वो इस बार कैसी सीरीज लाए हैं आपके सामने बताएं। एसएससी जीडी के लिए रामबाण साबित होगी या नहीं, जल्दी से बताएं। गारंटी देता हूं मैं, इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। जब आप पेपर देने जाओगे ना तो यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बट पैटर्न यही होगा। हो सकता किस्मत आपकी है, क्वेश्चन सेम एज इट इज छप जाए, ठीक है ना। और मतलब पैटर्न तो वही मिलने वाला है, जो नंबर सिस्टम लगवा दिया वो भी वही मिलेगा, और जो एलसीएम एचसीएफ देखो यही मिलेगा। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब ही क्या होता है, हमें पता चले एग्जामिनर जो है वो किस पैटर्न का और किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है ना। ज़्यादा हाई पढ़ने से अपने आप को विद्वान मत बना लेना कि भाई हम तो हाई पढ़ेंगे, जब पेपर तक हम एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। माना आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो टाइम बर्बाद जाएगा आपका। आपको रीजनिंग भी देखना है, जीएस भी देखना है, सब कुछ देखना है, ठीक है ना। तो आपको तो केवल सिलेक्शन चाहिए। क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। तो पढ़ना अपन को वही है जो एग्जाम के लिए सही है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वीडियो जब आप देख रहे हो तो प्रत्येक क्वेश्चन को तरीके से समझें, किस पैटर्न से लगवाए जा रहे हैं, कितने जल्दी कमांड बनाई जाए क्वेश्चन पे, एग्जाम में आता है। तो उसी पर्पज से आप घर पे प्रैक्टिस करें, कोई भी बुक्स उठाए इसके लिए। और जैसे हम जो लगवा रहे हैं वो तो ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो कोई भी किताब आप उठा सकते हैं, किरण उठा लो या जो भी आपको अच्छी लगे। सबसे बेस्ट बुक्स जो है, वैसे तो एसएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक होती है किरण पब्लिकेशन की, बट इसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है ना। आर.एस. अग्रवाल उठा लीजिए आप, एच डी यादव के क्वेश्चन उठा लीजिए आप। तो एलसीएम एचसीएफ की आप बेफिक्र होकर बनाइए, ऐसे ही बना रहोगे जैसे जो हम बना रहे हैं ना, ऐसे ही बनाओगे क्वेश्चन, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना।
तो आपको ये जो सीरीज है, आप बताएं ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, ठीक है ना। तो सीरीज के बारे में कमेंट बॉक्स में छापें, और जो भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे मतलब कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं कौन सा क्वेश्चन जैसे आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो हम आपको क्या बोलते हैं, जैसे कि टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और आप वहां जाकर कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम पर मतलब पेस्ट कर देना, और व्हाट्सएप का जो नंबर है वो भी हम एक ग्रुप वाला डलवा देंगे आगे चल के, जिससे कि आप अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकें, ठीक है ना, कोई भी डाउट आपको ना रहे, ठीक है ना। क्योंकि देखो एसएससी जीडी तक हमारा मकसद भी यही है कि हमें पूरा सिलेबस पढ़ाना है और एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करके इस बार अपनी एक सीट पक्की करना है तो करना है। जीके जीएस को हल्के में ना लें, उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लिख के उसको याद करें। सबसे बेहतरीन तरीका होता है लिख के उसको याद करना, और 1 से 2 बार 3 बार आप उसको पढ़ लें लिखने के बाद में, ठीक है ना। आपको गारंटी है आपका 100% रिजल्ट बन जाएगा, आपका 100% रिजल्ट आएगा एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो आज अपन पार्ट 7 में यही इतना है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें एवरेज चैप्टर के साथ मिलेंगे, एकदम मज़ेदार बेहतरीन, और जो प्रीवियस क्वेश्चन के साथ रहेंगे उन्हीं पे आप प्रैक्टिस करते हुए मिलेंगे। तो आप लोग भी घर पे पढ़िएगा बेहतरीन तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। और एक बार फिर से हम भाई कहेंगे, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना, एक बार, जिससे कि थोड़ा हमें यार मोटिवेट मिले, ठीक है। और कुछ नहीं है, वैसे क्या है, यही चीज़ है, आपके इस एक बटन लाइक के लिए ही तो सब कुछ है हमारा। आप हो तो हम हैं, आप नहीं हो तो हम भी नहीं हैं, बट इतना ही है हमारा आपसे गुजारिश। तो मिलते हैं, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और बेहतरीन तरीके से मतलब पढ़ाई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय।